सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नॉर्मल गटर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आज का प्रदर्शन ये आज का प्रदर्शन नहीं है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रदर्शन हमारा 15 जनवरी से चल रहा है और ये प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब से पंचायत हमारी नई नवनिर्मित पंचायतें चुनकर आई है, उसके बाद से जैसे कि पंचायत मंत्री द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारा लगातार हमारे को मतलब सरपंचों को ये कह रहे हैं अभी इनको खाने को नहीं मिलेगा, मतलब ये ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जीरो टॉलरेंस के पे काम होंगे। तो मैं हम लोगों को जिस तरह बार बार बेबुनियादी रूप से जिस तरह हमारा अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ से हम 15 तारीख से धरना स्थल पर बैठे हैं। पहले ब्लॉकों में थे, अब जो स्थानीय विधायक है सरकार के, उनके घरों के आगे हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक वो विधानसभा में हमारी मांग नहीं उठाते और हमारी मांग को पूरा नहीं कर देते। तो और साथ ही साथ जब से पंचायत मंत्री माननीय देवेंद्र बबली जी आपके सामने फतेहाबाद में प्रोग्राम हुआ था और सरेआम सरपंचों को चोर कहा गया था, तो उनको बता देना चाह रहा हूँ, सरपंच चोर नहीं है, सरपंच चोरी रोकने वाले हैं। और आप ई टेंडरिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों में चोरों को घुसाने का काम कर रहे हो और गांव का रुपया आप सीधे तौर पर अपने चेतों को पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और ना इसको हम लागू होने देंगे। तो धरना एक दिन का रहेगा आपका अनिश्चितकाल धरना, जब तक विधायक हमारी मांग विधानसभा सदर पर नहीं बोलते, हमारी मांग नहीं उठाते, जब तक मुख्यमंत्री के सामने हमारा पक्ष नहीं लेते, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा और जरूरत पड़ी तो एसोसिएशन के द्वारा कड़े फैसले लिए जाएंगे और उसको पुरजोर तरीके से लड़ने का एक ऐसा कोई रिपोर्ट्स जा रही है सरकार के पास भी, अगर सरपंचों को 5 लाख तक का अनुदान दे दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं राजी हो सकते हैं। इन्हीं के मरीज, इन्हीं के डॉक्टर जी, हमारी तरफ से तो ये रिपोर्ट की है। बताया जा रहा है कि कुछ खुफिया रिपोर्टें सरकार तक पहुंची है। खुफिया तंत्र का मतलब मैं किस हिसाब से समझ पाऊं भी खुफिया तंत्र क्या है। हमारी मांगे जो 73वें संशोधन का 11वां पैराग्राफ है, उसके जो 29 अधिकार है वो ग्राम पंचायतों को संपूर्ण रूप से दिए जाए। हमें 5 लाख रुपए की हम मतलब 5 लाख 10 लाख या 25 लाख का तो कोई मैटर ही नहीं है ना। ई टेंडरिंग हमारे ऊपर एक थोपी हुई चीज है। मेरे समीपवर्ती गाँव है, मैं आपको न्योता भी देना चाह रहा हूँ यहाँ के माध्यम से, कल शाम के समय आप सभी मीडिया बंधु आइएगा। 1 साल पहले ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ, उसके नीचे जो टाइलें लगाई गई है उसके नीचे ना तो कोई कंक्रीट बिछाया गया, ना कोई रोड़ी बिछाई गई है, सीधी की सीधी टाइलें लगा दी गई है और उसकी नींव धस चुकी है। वो मतलब एक हादसाग्रस्त ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, क्योंकि ई टेंडरिंग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका है। जिस तरह से ये सरकार, वो इन्होंने कहा ना, मतलब इनका एक नारा है, कमीशन दे दो तो वो काम कर देंगे, अगर कमीशन दे दो तो हम देश को नीलाम कर देंगे। ये सरकार कमीशन खोरी की सरकार है, कमीशन पे चलने वाली सरकार है। जैसे PWD एंड B&R में 10% का कमीशन लेकर ये PWD के जो टेंडर दिए जा रहे हैं, ये आपके सामने है, किसी से आसानी नहीं है, इनका विरोध भी इनको झेलना पड़ा है। तो इसी प्रकार से ये लोग हमारे ई टेंडर का प्रस्ताव पास करवाएंगे। अगर मान लीजिएगा 5 लाख का 4 लाख का कोई प्रस्ताव पास हो गया, उसमें से 18% GST होगी। 4 लाख वाले को वो वैसे ही कंपटीशन में कम लेके आएगा, 4 लाख वाले को वो 3 लाख में लेके आएगा और 18% GST अलग होगी। और ठेकेदार बिजनेसमैन ठहरा, अगर उसको कुछ बचेगा नहीं तो वो काम क्यों करेगा। वो 3 लाख में से जो 18%, जो 18 चौका 72,000, जो 3 लाख में से 72,000 रुपए और निकाल दीजिएगा। उसके बाद 2,30,000 रुपए की जो राशि बचती है उसमें से भी वो कमाई करने का काम करेगा। तो मतलब ई टेंडरिंग में पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस कहाँ से आएगा। और हम लोगों ने जो वादे किए थे, हम लोगों ने गांव में वोट लिए, कोई 2,000 का प्रतिनिधि है, कोई 4,000 का प्रतिनिधि है। हम लोगों ने ये वादे किए थे, अगर गाँव में हमारी पंचायतें बनेगी तो तुम्हारे से सीमेंट लेंगे, तुम्हारे से ईंटें लेंगे। जो भी लोग है वो लोग भी हमारे से आस लगाए हुए हैं। जो लेबर क्लास है वो लोग हमारे से आस लगाए हुए हैं कि सरपंच गांव में बनेंगे, काम लेके आएंगे और हमें रोजगार मिलेगा। और ये लोग रोजगार छीनने का और बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। ठीक है।